हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइस, तुम्हें पता है टीसीएस जो है ना वो आईटीपी लेके आ गया है। आईटीपी बोले तो इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है, मैं हूँ ना, मैं समझाती हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो, पहले क्या होता था, पहले हमारा टीसीएस डिजिटल और निंजा वाला था ना, एनक्यूटी सिस्टम काइंड ऑफ वही है, लेकिन बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? इसमें कोडिंग राउंड जो है वो ऑप्शनल है। अब नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, जितना हो सके शेयर करो और इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ क्या है। तो देखो, इसमें क्या है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर तुम्हें खुद को ही लग रहा है कि मैं टीसीएस निंजा के लायक हूँ, लाइक डिजिटल के लायक तो मैं हूँ ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, जो कि लगना नहीं चाहिए, स्टिल अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम चाहो तो एक फाउंडेशन करके वो तुम दे सकते हो। लाइक फर्स्ट पार्ट जो है टेस्ट का वो तुम दे सकते हो, वो तुम्हारा 75 मिनट्स का टेस्ट होगा, वो तुम दे दो आराम से। और अगर उसमें तुम क्वालिफाई करते हो देन तुमको एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा। इंटरव्यू में अगर क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें निंजा प्रोफाइल के लिए ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर तुम इधर चांस लेना चाहते हो और तुम श्योर हो कि तुम जो वो डिजिटल के लायक हो और तुम्हें डिजिटल में जाना चाहिए, देन तुम्हें एक और टेस्ट देना होगा। एंड आफ्टर सेकंड टेस्ट अगर तुम क्वालिफाई करते हो, देन अगर तुम इंटरव्यू में जाते हो तो तुम्हें डिजिटल प्रोफाइल मिलेगा। सबको पता है दोनों की सैलरी में लाइक 2 टाइम्स का डिफरेंस है। 3.6 एलपी है जहाँ पे हमारे निंजा का हो जाता है, वहीं पे जो सैलरी डिजिटल की है दैट इज़ 7.2, तो काफ़ी ज़्यादा है। और नॉर्मल सी बात है, ये काफ़ी सही भी है। तुम जितना ज़्यादा पैकेज, उतना एडवांस सब कुछ होगा, उतना डिफ़िकल्ट टेस्ट होगा, उतना सब कुछ होगा। एंड इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, राइट। तो समझते हैं इसके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से, कैसे क्या है। मोटा माटी तो मैंने समझा दिया, स्टिल समझ लेते। सबसे पहले मैं टेस्ट पैटर्न से ही शुरू करूँगी क्योंकि वो मुझे लगता है ज़्यादा सही है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे हो जिसको डिजिटल के लिए सोचना नहीं है, जिसे पता है मुझसे कोडिंग वगैरह नहीं होती, मुझे निंजा के लिए सोचना है, तो आपके लिए जो है ना वो फाउंडेशन सेक्शन है। और फाउंडेशन सेक्शन जैसे मैंने बताया कि 75 मिनट्स का एक टेस्ट होगा। टेस्ट तुम आराम से अपने घर से बैठ के दे देना। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसका टेस्ट हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी बोले तो इंग्लिश का हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट इज़ योर रीजनिंग। तीनों में 25 मिनट्स आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे और 25 मिनट्स का आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 25 मिनट्स की रीजनिंग, और 25 मिनट्स में आपको वर्बल एबिलिटी आपका टेस्ट हो जाएगा। दैट्स इट। अगर तुमने ये कर लिया एंड अब तुम नहीं लेना चाहते हो रिस्क, आगे जाना ही रिस्क क्या, मतलब चांस नहीं लेना चाहते हो, लाइक नेक्स्ट के लिए नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन स्टॉप देन एंड देयर ओनली। तुम उसके बाद सीधी तरह से जा कर के इंटरव्यू दे सकते हो। एंड अगर तुम इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर निंजा प्रोफाइल। ओके, तो निंजा प्रोफाइल सैलरी पता है, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें लग रहा है कि नहीं, मेरे को चांस लेना है, ठीक है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ फॉर डिजिटल। क्वालिफाई हुआ तो ग्रेट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब पता तो चलेगा एटलीस्ट कि कौन से लेवल पे है, कितने पानी में है और। तो देखो, फर्स्ट लेवल तुम्हें पता है फाउंडेशन तुमने लेट्स से क्लियर कर लिया है। अभी तुम डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं देके सेकेंड राउंड जो हमारा एडवांस राउंड है उसके लिए जाना चाहते हो, तो एडवांस राउंड में क्या होगा, बिकॉज फाउंडेशन रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं हो, तुम समझ चुके हो, राइट। तो एडवांस राउंड में तुम्हारा सेम ही चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि तुम्हारा एडवांस क्वांट होगा। एडवांस क्वांट का मतलब क्या है कि कुछ खास मतलब नहीं है, मतलब सिंपल है, रहेगा क्वांट ही लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्वेश्चंस। उसके जो क्वेश्चंस का क्या कहते हैं उसको, डिफ़िकल्टी लेवल, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और क्वांट कितने मिनट्स का है, 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ एडवांस रीजनिंग। अगेन सेम चीज़, रीजनिंग के ही क्वेश्चंस होंगे, बस थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है। और ये आपको 15 मिनट का होगा, 15 मिनट्स का होगा। एंड लास्ट थिंग इज़ कोडिंग आपका 55 मिनट्स का होगा। एंड उन्होंने मेंशन किया हुआ है एडवांस कोडिंग। अभी एडवांस कोडिंग जब मेंशन किया है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक मॉडरेट लेवल एटलीस्ट होगा, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा बिकॉज टीसीएस लाइक ऐसे नहीं बोलते, बट ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा बट मॉडरेट तो होगा, ठीक है। कोडिंग लेवल जो इसका है वो मॉडरेट होगा, ये कह सकती हूँ मैं। तो ये चीज़ है। तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है या फिर इंटरेस्ट की बात नहीं है, तुम्हें कोडिंग अगर नहीं आती है या कुछ तुम चांस ही नहीं लेना चाहते हो, तुम फाउंडेशन के बाद भी रुक सकते हो। चांस लेना चाहते हो एंड आई विल सजेस्ट प्लीज़ चांस लो, कुछ इसमें खोने के लिए तुम्हारे पास है नहीं, राइट। तो फर्स्ट राउंड दो एंड उसके बाद एडवांस राउंड दो, और रीजनिंग और क्वांट तो उसी में हो गया होगा तुम्हारा प्रिपरेशन, वही होगा, लाइक लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, दैट्स इट। उसके बाद कोडिंग है।
ठीक है। इन केस गलती से भी तुम क्वालिफाई कर लेते हो, देन इंटरव्यू होगा आपका, वो अगर आपका हो जाता है देन आपको पता है कि डिजिटल पैकेज इज़ डबल लाइक 7.2, तो सब कुछ बहुत सही हो जाएगा। तो वो भी कर सकते हो अगर तुम्हारा मन करे। अगर तुम्हें नहीं मन करता है तो आई कैन नॉट फोर्स यू, बट आई विल से इसमें ही नहीं, किसी भी चीज़ में आराम से थोड़ा सा खुद को इतना नीचे करके आंकना नहीं चाहिए, थोड़ा ऊंचा करके आंको और करो। खैर ठीक है, जो भी। तो ये चीज़ हो गया टेस्ट पैटर्न। अभी जान लेते हैं कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल हैं। तो बीई वाले, बीटेक वाले, एमई वाले, एमटेक वाले, तुम्हारे एमसीए वाले और एमएससी वाले, कौन से स्ट्रीम्स, सारे स्ट्रीम्स जो हैं वो जो है लाइक एलिजिबल है। कोई भी स्ट्रीम तुम्हारा मैकेनिकल, सिविल से लेके कंप्यूटर आईटी तक कुछ भी है चलेगा। एमएससी वाले अब बोलेंगे क्या, मैथ्स ऑनर्स, फिज़िक्स ऑनर्स, कुछ भी ऑनर्स चलेगा, एमएससी डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। तो इसीलिए वो भी हो गया। जब उन्होंने मेंशन किया है तो ऑब्वियसली यही है। तो ये चीज़ तुम समझ गए। उसके बाद अब इतना सब अच्छा मैंने बोला कि तुम खुद को जिस लेवल पे मानते हो उसी लेवल का टेस्ट दो। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, राइट। तो इतनी अच्छी चीज़ें जब सुन ली हो तो थोड़ी बुरी चीज़ भी सुन लो। बुरी चीज़ इज़ 10th से लेके अभी तक जो तुम्हारी लास्ट डिग्री है तब तक के लिए तब तक जो मिनिमम परसेंट है वो तुम्हारा 60 होना चाहिए। जहाँ पे भी CGPA हो, चाहे अगर CBSE वाले हो गए तो 10th में CGPA सिस्टम था हमारे टाइम में, वही अगर होगा तो 6 CGPA। अगर तुम लाइक कॉलेज में तो ऑब्वियसली CGPA होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, तो अगर वहाँ पे भी हो तो अगर 6 CGPA है तो चलेगा, ठीक है। 6 CGPA जहाँ CGPA है तो, और जहाँ परसेंटेज है तो 60% मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद तुम पास आउट हो गए होने चाहिए और अभी तक का तुम्हारा कोई भी एरियर या गैप या गैप नहीं, बैकलॉग, कोई भी एरियर या बैकलॉग वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अभी तक तुमने जितने भी सेमेस्टर वगैरह दिए हैं सब पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि मेरा 3rd सेम में एक बैक लगा है वो अभी तक पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कभी किसी ज़माने में पड़ा था, क्लियर हो गया, दैट्स इट। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट तुम्हारे पास कुछ वैसे नहीं होना चाहिए। एजुकेशन गैप की अगर बात करें तो 24 मंथ्स तक अलाउड है। 24 मंथ्स बोले तो 2 साल, 2 साल का गैप बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इशू, उसके बाद सम काइंड ऑफ प्रिपरेशन के लिए लोग गैप ले लेते हैं, कुछ भी, किसी भी तरीके से अगर 2 साल तक का गैप है तो चलेगा, मैक्सिमम 2 ईयर्स। उससे ज़्यादा का गैप है तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अब 24 मंथ्स की जगह अगर 25 मंथ्स भी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 24 मंथ्स तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चल जाएगा। तो ये सब बात हो गई। अभी बात कर लेते हैं कि कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो है 28 मई, मतलब 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 20 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, फ़ाइन। लेकिन टेस्ट डेट कब है? टेस्ट डेट इज़ ऑनगोइंग है और 20 मई तक कर सकते हैं। क्या मतलब, बता रही हूँ। मैंने क्या बोला, लास्ट डेट है अप्लाई करने का 20 में। ऐसा नहीं है कि अभी तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, कहीं नहीं लिखा होता है कि आखिरी दिन में जाके तुम अप्लाई करो, पहले कर दो। तुम अगर आज अप्लाई कर देते हो तो विद इन अ वीक, लाइक 2-3-4 दिन में आ जाना चाहिए आई थिंक। लेकिन विद इन अ वीक जो है वो आ जाएगा, तुम्हारे पास मैसेज या मेल आ जाएगा कि किसी भी डेट, लेट से 5 मई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि 5 मई ही। लेकिन जब भी आज के दिन तुम अगर अप्लाई करते हो तो 3-4 दिन के बाद तुम्हारे पास मेल और मैसेज दोनों ही आ जाएगा, टेस्ट लिंक और डेट के साथ, कि इस डेट पे आपका टेस्ट इतने बजे से होने वाला है, ऐसे करके आ जाएगा। तो तुम अभी दे दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम 20 मई का इंतज़ार करो, वो भी ठीक है। तो तुम अभी भी दे सकते हो, लेकिन लास्ट डेट है 28 मई। अगर वो एक्सटेंड नहीं करते हैं तो 20 मई के बाद तुम अप्लाई नहीं कर सकते। अभी तुम बेफिक्र होकर अप्लाई करो, आज अप्लाई करो। तुम 20 मई से पहले सब खत्म कर लो ना, टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, तुम्हारे पास ऑफर लेटर भी आ जाएगा। तो इट्स दैट सिंपल, ओके। तो पहले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक तुम सब कुछ समझ गए। स्टिल अगर कहीं भी छोटा सा भी कुछ भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन है, आराम से बोलो। एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। एंगेजमेंट बढ़ाना तुम्हारा काम है और इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा काम है। मैं अपना पार्ट करी हूँ, तुम अपना पार्ट करो। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।